बहुत महत्वपूर्ण है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका आपको हर काम में करती है, इलेक्शन से लेकर के अस्पताल के पोलियो के दवाई पिलाने तक ये सब काम करती है। वो सिर्फ पढ़ाने के लिए वो आंगनबाड़ी में नहीं है, खाना खिलाने से लेकर के बिहार सरकार के जितने भी काम आते हैं सब काम में करती है। और उनका मानदेय है, क्या उसमें मानदेय से लोग खींचिएगा? उसका तो एकदम वेतन होना चाहिए, वेतनमान होना चाहिए, 30,000 से कम नहीं होना चाहिए जितना उसे काम लिया जाता है। और वही अपनी बात रखने के लिए उस पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है और जिलावार उसको बर्खास्त करने की धमकी दिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बिहार विधानमंडल में हंगामा और भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा हो रहा है, किस बात को लेकर के? आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपनी मांगों को लेकर के यहाँ आई है, लेकिन ये संवेदन शून्य सरकार किस तरह से लाठी चार्ज की है, वाटर कैनन का प्रयोग किया है, इस पर सरकार वक्तव्य देने को तैयार नहीं है, इसलिए हम लोगों ने बहिर्गमन किया है। क्या लगता है कि उनकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज है? निश्चित रूप से उनकी मांग जायज है और उनके मांग पर बिल्कुल सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए और उनकी मांगों को मानना चाहिए। सरकार जब विपक्ष में थी तेजस्वी यादव तो यही कहा करते थे कि इनकी सारी मांगे मान ली जाएगी। आज जब सरकार में है तो क्यों नहीं मान रहे, वजह क्या लगता है? अभी तो तेजस्वी जी हैं तो उनको तो अपना लाभ से सत्ता में मग्न है। जनता को क्या हो रहा है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं पर क्या बीत रहा है, शिक्षक अभ्यर्थियों पर क्या बीत रहा है, उससे क्या लेना देना है उनको। वो तो माल पाए हैं, होली खेल रहे हैं। बिल्कुल, तो देखा साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार को आंगनबाड़ी सेविकाओं के ऊपर जो अत्याचार, जुल्म और जो वाटर कैनन का उपयोग किया गया है वो बिल्कुल ही गलत है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन जिस तरीके से हंगामा हुआ है, सदन स्थगित हो गया। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं मदन सहनी जी। आंगनबाड़ी सेविकाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, विपक्ष हंगामा खड़ा कर रही है, वजह क्या है, क्या लगता है? विपक्ष जो हंगामा कर रही है तो उनको तो यह भी समझना चाहिए कि केंद्र प्रायोजित योजना है और केंद्र सरकार जो है बिहार के साथ क्या भेदभाव कर रही है। मानदेय बढ़ाने की बात चल रही है तो कहे नहीं, वो मांग तो करना चाहिए केंद्र सरकार से। हम लोग तो बिहार सरकार के तरफ से विभाग जो है 2,000 रुपया अलग से देती है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को और केंद्र सरकार जो दे रही है। तो हम लोग तो स्ट्राइक पर जाने से पहले इनके संघ के लोगों से हम लोगों ने वार्ता किया था और उसमें हम लोगों ने कहा था कि आप स्ट्राइक पर नहीं जाइए, सरकार जब सबके हित में काम कर रही है तो आपके लिए भी सोचेगी। स्ट्राइक होने के बाद भी हम लोग 3 बार वार्ता कर चुके हैं और इनके कई संघ के लोगों ने कहा कि हम हड़ताल समाप्त कर देंगे, लेकिन कुछ लोग इसमें लगे हुए हैं कि हड़ताल समाप्त नहीं हो, उनकी राजनीति चलती रहे। हम लोग तो चाहेंगे कि भाई आप अभी भी हड़ताल समाप्त करके आइए और सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी सभी के हित में काम करते हैं, सभी के साथ न्याय करते हैं, सभी को आगे ले जाने का काम करती है। आंगनबाड़ी सेविका भी काम करती है, उनके लिए भी सरकार सोचेगी। बिल्कुल, तो सही बात कहा मदन सहनी जी ने कि जब वार्ता हो गई थी और संघ से कई बार बैठक भी हुई और बैठक में यह स्पष्ट हो गया कि आने वाले दिनों में सरकार आपके बारे में सोचेगी, मगर केंद्र सरकार या फिर जो संघ के अंदर जो चीज़ें हैं वो शायद इस बात को ना समझ पाए हों और यही वजह है कि आज सदन के बाहर प्रदर्शन देखने को मिला। अब देखना होगा कि सरकार की इन बातों को आंगनबाड़ी सेविकाएं किस रूप में समझ पाती हैं। सहयोगी हीरा के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ 22 को पटना। अब फन होगा डबल ट्रिपल, क्योंकि वाइल्ड वादी वाटर पार्क में अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, हर्डल, स्विमिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटी के साथ अब आ गया है पूरे झारखंड का इकलौता ट्रैम्पोलियन पार्क। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, मंडे टू संडे और पब्लिक हॉलिडे में मात्र 200 रुपए में। पर याद रहे, ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880।